रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालिद का नाम वहाब था। मदीना के रहने वाले होने के बावजूद वो कुरैश खानदान से ताल्लुक रखते थे। जब कुरैश पर बार बार हमले हुए तो उनके पूर्वज मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। एक दिन जब वहाब की बीवी हामिला थी तो वहाब ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक दरवेश उनसे मुखातिब होकर कह रहे थे, ऐ वहाब, तुम बड़े खुशनसीब हो। मुस्तकबिल में एक ऐसा अजीम उशान शख्स दुनिया में तशरीफ लाएंगे जो तमाम इंसानियत के लिए रहमत और नजात का पैगाम लेकर आएंगे। उस अजीम उशान हस्ती को अपने पेट में रखने की सादत तुम्हारी औलाद को हासिल होगी। तुम उसका नाम आमीना रखना। वक्त आने पर अल्लाह की मर्जी से उनके घर में एक नूरानी बेटी की विलादत हुई। ख्वाब की हिदायत के मुताबिक उन्होंने उसका नाम आमीना रखा। इससे पहले मक्का या मदीना में किसी ने भी अपनी बेटी का नाम आमीना नहीं रखा था। यह नाम उस वक्त पूरे अरब में बिल्कुल नया था। बचपन से ही आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहद सुकून पसंद, मीठी जबान वाली और सच्ची थी। इसी वजह से नन्ही आमीना से सब मोहब्बत करते थे। जब आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 6-7 साल की थी तो एक दिन वो अपनी एक सहेली के घर जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक सोने का सिक्का नजर आया। उन्होंने वो सिक्का उठा लिया और सोच में पड़ गई, क्या इसे उठाना सही हुआ? लेकिन अगर यह यहाँ पड़ा रहा तो शायद मालिक को वापस न मिले और किसी और के हाथ लग जाए। उन्होंने सोचा कि बेहतर यही होगा कि इस सोने को लेकर इसके असली मालिक की तलाश की जाए। यह सोचकर आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस सोने के सिक्के को हाथ में लेकर अपनी सहेली के घर चली गई और सहेली से कहा, मैं आते वक्त रास्ते में यह सोने का सिक्का मिला है, अब इसे इसके असली मालिक तक कैसे पहुंचाया जाए? यह सुनकर उनकी सहेली बोली, तुम इसे लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? चलो हम इससे अपने लिए खिलौने खरीद लेते हैं। तब नन्ही आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, नहीं, मैं इस सिक्के को इसके मालिक को ढूंढ कर उसे वापस कर दूंगी। इसके बाद नन्ही आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सहेली से रुखसत ली और उसी रास्ते से वापस चलने लगी। जिस जगह उन्हें सोने का सिक्का मिला था वहां जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद देखा कि एक शख्स वहां आया और रास्ते में कुछ ढूंढ रहा था। तब आमिना ने पूछा, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मेरा एक सोने का सिक्का कहीं खो गया है, ये मेरा आखिरी सहारा था, अगर यह न मिला तो मेरे घर वाले भूखे रहेंगे। तब नन्ही आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, देखिए तो यह आपका है क्या? यह कहकर उन्होंने वह सिक्का उस शख्स के हाथ में दे दिया। उस शख्स ने सिक्का हाथ में लेकर कहा, हाँ, यह मेरा ही सोने का सिक्का है। वह शख्स बहुत खुश हुआ और दिल से आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआएं करने लगा। इसके बाद आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने के बाद एक दिन आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, जब भी मैं किसी वीरान जगह पर जाती हूँ तो कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कोई जैसे मुझसे कह रहा हो, ऐ अब्दुल्लाह की बीवी आमिना, तुम्हें मुबारकबाद। ऐ रसूल की वालिदा आमिना, तुम पर सलाम। बेटी के मुंह से यह बात सुनकर वालिद ने उसे तसल्ली दी और बेफिक्र किया। इस तरह दिन गुजरते गए और आमिना शादी के काबिल हो गई। फिर एक दिन वहाब हज की नियत से मदीना से मक्का तशरीफ लाए। वहां जाकर अपने दोस्त अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात की। बहुत दिनों बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात हुई तो काफी बातें हुई। तब आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद वहाब ने कहा, मेरी बेटी आमिना के लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा। कई जगह से शादी के पैगाम आ रहे हैं लेकिन कोई भी मेरे दिल को नहीं भा रहा। दोस्त की यह बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तो फिर अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे अब्दुल्लाह से कर दो। यह सुनकर वहाब ने दिल में सोचा, यकीनन यही मेरी आमिना की शादी होनी है, क्योंकि आमिना ने पहले ही कहा था कि जब भी मैं किसी वीरान जगह पर जाती हूँ तो सुनाई देता है, ए अब्दुल्लाह की बीवी आमिना। इस तरह उन्हें यही अपनी बेटी के लिए बेहतरीन और मुनासिब रिश्ता मिल गया। उधर अब्दुल्लाह इतने खूबसूरत और जवान थे कि उन्हें पूरे अरब का बेहतरीन शख्स कहा जाता था। जब वो रास्ते पर निकलते थे तो अरब की खूबसूरत औरतें उन्हें देखने के लिए और अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए अपने कीमती कपड़े और जेवरात पहनकर रास्ते के किनारे खड़ी हो जाती थी। लेकिन अब्दुल्लाह उनकी तरफ मुड़कर देखते तक नहीं थे। सैकड़ों हसीन लड़कियां उनसे शादी करने के लिए बेताब थीं। इसके बाद वहाब ने अब्दुल मुत्तलिब की पेशकश कबूल कर ली। निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई। शादी की बारात जब रवाना हुई तो उसे बनी असद के घर के रास्ते से गुजरना था। असद खानदान की एक जवान लड़की कुतैला अपने घर के सामने खड़ी थी ताकि बड़े धूमधाम से निकलने वाली बारात को देख सके। कुरैश खानदान के बेहद खूबसूरत अब्दुल्लाह की शादी, अब्दुल मुत्तलिब जैसे मक्का के इज्जतदार शख्स के बेटे की शादी, इसीलिए सबको इस शादी का बेसब्री से इंतजार था।
बारात कुतैला के घर के दरवाजे से साफ नजर आ रही थी। कुतैला टकटकी लगाए अब्दुल्लाह को देख रही थी। इतना खूबसूरत कोई इंसान हो सकता है? कुतैला अब्दुल्लाह की खूबसूरती के बारे में जानती थी। पूरे मक्का में अब्दुल्लाह जैसा हसीन और जवान कोई शख्स नहीं था, लेकिन कुतैला का अब्दुल्लाह को देखने के पीछे सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि अब्दुल्लाह के चेहरे पर, उनकी आंखों में जैसे एक नूर खिल रहा था। इस नूर का राज क्या था? कुतैला सोचने लगी, क्या अब्दुल्लाह वही पैगंबर हैं? मक्का मदीना के यहूदी कह रहे थे कि उस वक्त एक पैगंबर तशरीफ लाएंगे, तो क्या अब्दुल्लाह वही पैगंबर हैं? नहीं तो उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर इस नूर की वजह क्या है? कुतैला अभी भी मदहोश खड़ी थी। अब्दुल्लाह की बारात अभी अभी कुतैला के घर का दरवाजा पार कर रही थी। तभी कुतैला ने बेकरार आवाज में अब्दुल्लाह को पुकारा, अब्दुल्लाह, ओ अब्दुल्लाह, कहाँ जा रहे हो? अब्दुल्लाह पलट कर देखा और हैरान हुआ, क्योंकि पूरे मक्का को मालूम था कि वो शादी करने जा रहे हैं और कुतैला तो उनकी दूर की बहन लगती थी। अब्दुल्लाह हैरानी से बोले, मैं अब्बा जान के साथ जा रहा हूँ। तब कुतैला ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब्दुल्लाह, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए जितने ऊंट कुर्बान किए हैं, मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा ऊंट दूंगी। तुम मेहरबानी करके मुझसे निकाह कर लो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कुतैला की आवाज में जैसे बेपनाह बेकरारी थी। अपने दिल की सारी उम्मीदों के साथ वो अब्दुल्लाह के जवाब का इंतजार कर रही थी। तब अब्दुल्लाह ने हैरानी से कहा, मैं तो अपने अब्बाजान के साथ जा रहा हूँ। अपने अब्बाजान की मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अब्दुल्लाह का निकाह हो गया। अब्दुल्लाह ससुराल में कुछ दिन ठहरने के बाद अपने घर जाने के लिए रवाना हुए। ससुराल से अपने घर जाते वक्त फिर से मुलाकात हुई कुतैला से। कुतैला इस बार बड़ी बेकरारी से अब्दुल्लाह की आंखों में, चेहरे पर कुछ ढूंढ रही थी। उसका यह हाल देखकर अब्दुल्लाह कुतैला के सामने रुक गए और सोचा कि कुतैला जरूर कुछ कहेगी, लेकिन कुतैला इस बार कुछ न बोली, बस खामोशी से अब्दुल्लाह के चेहरे को देखती रही। अब्दुल्लाह हैरान हुए और बोले, उस दिन की तरह आज भी कुछ कहना चाहती हो कुतैला? कुतैला ने जैसे गमगीन आवाज में कहा, नहीं, आज कुछ नहीं कहना। उस दिन तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे पर जो नूर था, आज वो नूर नहीं है। अब्दुल्लाह, वो नूर आज चला गया है, इसलिए अब तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं। शादी के बाद अब्दुल्लाह और आमीना बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि वो दोनों खूबसूरती के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी थे। आमीना अपने बुजुर्ग ससुर की वालिद की तरह इज्जत करती थी और वो भी आमीना को बेटी की तरह मोहब्बत देते थे। कुछ महीनों बाद आमीना हामिला हुई। यह खबर सुनकर आमीना के ससुर अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में आए, अब्दुल्लाह की खूबसूरती कम हो गई और आमीना की खूबसूरती 100 गुना बढ़ गई। एक रात आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाब में देखा कि कोई उनसे कह रहा है, ऐ आमीना, तुम्हारे पेट में जो अजीम शान हस्ती पनाह ली है, वो तमाम जहान के नबियों के सरदार हैं। वो रसूलों के सरदार होंगे, पूरी दुनिया के लिए रहमत होंगे। तुम उनका नाम मोहम्मद रखना। एक और रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो एक पेड़ के साए में बैठी हैं। अचानक उनकी गोद से एक नूर की चमक निकली और पूरी कायनात रोशन हो गई। इसके अलावा जब आमिना हमल के दौरान अकेली होती तो अचानक सुनाई देता, ऐ जहान की बेहतरीन माँ, ऐ मोहम्मद की वालिदा आमिना, आप पर सलाम हो। फिर आमिना अब्दुल्लाह के पास गई और ख्वाब का तस्करा करते हुए बोली, मेरे हमल के दौरान मैं अक्सर ऐसे ख्वाब देखती हूँ। मुझे समझ आ गया है कि मेरे बच्चे की आमद से पूरी दुनिया में यकीनन एक तब्दीली आएगी। इसके कुछ दिनों बाद अब्दुल मुत्तलिब ने तिजारत के सिलसिले में खजूर लाने के लिए बेटे अब्दुल्लाह को मदीना जाने को कहा। फिर अब्दुल्लाह ने आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा से रुखसत ली और मदीना के लिए रवाना हो गए। उस वक्त आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा 6 महीने की हामिला थी। मदीना में तिजारत का काम खत्म करके अब्दुल्लाह घर वापस आते वक्त मदीना में अपने मामा के घर ठहरे। वहीं वो बुरी तरह बीमार हो गए। चूंकि मदीना में ही उनका ससुराल था, इसलिए मामा और ससुर ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ठीक से इलाज करवाया, लेकिन अब्दुल्लाह मक्का जाने के लिए बेताब हो गए। उधर यह खबर सुनकर आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा और अब्दुल्लाह के वालिद अब्दुल मुत्तलिब परेशानी से बेचैन हो गए। फिर अब्दुल्लाह के बड़े भाई हारिज को मदीना भेजा, लेकिन बड़े भाई हारिज मदीना में मामा के घर पहुंचकर देखा कि अब्दुल्लाह अपने मामू के घर में इंतकाल कर चुके हैं। मौत के वक्त अब्दुल्लाह की उम्र सिर्फ 25 साल थी। आखिर में हारिज अब्दुल्लाह को लाने के बजाय वालिद के पास छोटे भाई की मौत की खबर लेकर आए। बुजुर्ग वालिद अब्दुल मुत्तलिब और आमिना यह दुखद खबर सुनकर बिल्कुल टूट गए।
अब्दुल्लाह की मौत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में ही बाप से महरूम और यतीम हो गए। इसके बाद आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत का वक्त करीब आने लगा। फिर एक दिन आमिना ने ख्वाब देखा कि आसमान का पूरा चांद आमिना के घर की तरफ उतर रहा है। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ रही है, पेड़ों पर फूल झूम रहे हैं और खुशबू बिखेर रहे हैं, परिंदे जैसे सुरीले गीत गा रहे हैं। पूरी कायनात जैसे आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा को पुकार पुकार कर मुबारकबाद दे रही है। आखिरकार 570 ईस्वी में 12 अव्वल सोमवार की रात को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त हो गया। उस वक्त कोई आमिना के पास नहीं था, इसलिए आमिना परेशान हो गई। फिर उन्होंने देखा कि घर अचानक नूर से रोशन हो गया है। तब उन्होंने देखा कि कोई उन्हें हवा कर रहा है, कोई शरबत दे रहा है और कोई पानी पिला रहा है। यह सब देखकर आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत हैरान हो गई। तब उनमें से एक ने तारुफ देते हुए कहा, मैं पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजिरा हूँ। दूसरी ने कहा, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। एक और ने कहा, मैं पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम हूँ। फिर उन्होंने कहा, ऐ खुशनसीब आमिना, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम सिर्फ आपके लिए ही यहाँ आई हैं। इसके बाद धीरे धीरे रात का अंधेरा कटने लगा। फिर जब फजर होने वाली थी, उस वक्त हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर बेहिश्ती नूर से रोशन हो गया। चारों तरफ से सलाम की आवाजें गूंज रही थी। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसे उस नूर के बीच पूरी दुनिया की हर चीज देख पा रही थी। फिर आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की गोद को रोशन करते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। उस वक्त पूरा मक्का शहर जैसे बेहिश्ती खुशबू से महक उठा। आमिना ने आंखें खोलकर देखा, एक चांद जैसा नूरानी बच्चा पैदा हुआ है। जैसे जन्नत के नूर की झलक देखकर आमिना की आंखें ठंडी हो गईं। फजर होने के बाद फूफी साफिया आमिना के घर गईं और हैरान रह गईं। उन्होंने देखा कि आमिना ने एक चांद जैसे बच्चे को जन्म दिया है। फिर फूफी साफिया दौड़कर अब्दुल मुत्तलिब के पास गईं और बोली, आपके बेटे अब्दुल्लाह के घर में एक चांद की आमद हुई है, जैसा किसी ने कभी नहीं देखा। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते हुए आमिना के घर आए और देखा चांद जैसा नूरानी बच्चा गोद में लिए आमिना बैठी है। ऐसा लग रहा था जैसे उस नूर से पूरा जहान रोशन हो गया हो। फिर जब उन्होंने उस चांद को गोद में उठाया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतना खूबसूरत बच्चा पहले किसी ने कभी नहीं देखा था, लेकिन इतने खूबसूरत बच्चे का नाम क्या रखा जाए, यह सोचकर अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए। तभी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली, मैंने ख्वाब में देखा है कि किसी ने मुझसे कहा इस बच्चे का नाम मोहम्मद होगा। अब्दुल मुत्तलिब ने इस नाम पर रजामंदी जाहिर की। फिर अब्दुल मुत्तलिब बाहर जाकर कुरैश के सरदारों के सामने यह नाम ऐलान कर दिया। इधर अबू लहब की दासी सुवैबिया अबू लहब के पास जाकर बोली, आपके लिए खुशखबरी लाई हूँ, आपके भाई अब्दुल्लाह के घर चांद जैसा एक बेटा पैदा हुआ है। यह सुनकर अबू लहब खुश हो गए और अपने दाहिने हाथ की शहादत उंगली के इशारे से दासी सुवैबिया को आजाद कर दिया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अबू लहब के कब्र के अजाब को हर सोमवार बंद कर देते हैं और उसकी दाहिनी हाथ की शहादत उंगली से चश्मा बहा देते हैं। अरब के रिवाज के मुताबिक शरीफ खानदान के लोग अपने बच्चों को खुद परवरिश नहीं करते थे, बल्कि देहात की किसी औरत से दूध पिलवाते थे, ताकि बच्चा गांव के साफ सुथरे माहौल में पले बढ़े और साफ अरबी जबान सीख सके। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम होने की वजह से कोई भी दूध पिलाने के लिए ले जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि यतीम बच्चे को पालने पर अच्छा इनाम नहीं मिलता था। आखिरकार बीबी हलीमा ने दूध पिलाने की जिम्मेदारी ली। इसके बाद बीबी हलीमा नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर के रास्ते रवाना हुई। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कमजोर गायें ताकतवर हो गई हैं। गायें पहले से दोगुना ज्यादा दूध दे रही हैं। पेड़ बिना बारिश के ही नए पत्तों और फूलों फलों से लद गए हैं। घर के पास एक कुआं था जो कई साल पहले सूख गया था, लेकिन वो कुआं भी अचानक पानी से भर गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ हलीमा के एक स्तन से दूध पीते थे, दूसरा स्तन छोड़ देते थे माँ हलीमा के बच्चे के लिए। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 4 साल थी तो एक दिन वो दूध भाइयों के साथ मैदान में खेलने गए। फिर सफेद लिबास पहने 2 फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाए। दोनों फरिश्तों ने नन्हे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं चित्त लिटा दिया और उनका सीना चीरकर उनके दिल को छुपे और जाहिर इल्म से भर दिया।
यह खौफनाक मंजर देखकर बीबी हलीमा का बेटा डर के मारे रोता हुआ घर की तरफ भागा और माँ हलीमा से जाकर बोला, अम्मी जान, 2 अनजान लोग आए और मेरे भाई का पेट चीर दिया है। आप जल्दी चलिए और देखिए कि मेरा भाई जिंदा है या नहीं। यह खबर सुनकर हलीमा दौड़ कर गई और देखा कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। उनका चेहरा डर से लाल हो गया है। तब बीबी हलीमा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तब छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 2 लोग आए और मेरा सीना चीरकर मेरे सीने के अंदर से कुछ ले गए। इस वाकये के बाद बीबी हलीमा के दिल में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। फिर उन्होंने अपने शौहर से यह पूरा वाकया बताया और कहा, अभी इस बच्चे को हमें वापस कर देना चाहिए। इसके बाद बीबी हलीमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अम्मी जान आमिना के पास आई। वहां पहुंचकर सारा वाकया आमिना को सुनाया। तब माँ आमिना ने अपने हमल के वक्त से लेकर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तक जो भी वाकयात हुए थे सब बीबी हलीमा को बता दिए। फिर दूध माँ से अपने कलेजे के टुकड़े को वापस लेकर माँ आमिना ने आंसू भरी आंखों से अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह और भी ईमान अफरोज कहानियां सुनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जज़ाकल्लाहु खैर।